नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, एंड डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, एंड सिचुएशंस को भी क्लैरिफाई करके देखूंगी। कुछ गाइडेंस के रूप में दिखेगा तो वो भी बताऊंगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड मेरे से कोई डिटेल्स में अगर रीडिंग्स कराना चाहते हैं फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, मुझे आगे भी फर्दर सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ पहले एंजेलिक मैसेज क्या है, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करूँगी एंड आपकी सिचुएशंस क्या हैं। रिलेट हो एनर्जीज तो लिख के ज़रूर बताइएगा। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. ज़िंदगी एक कहते हैं ना साइकिल के पहिए की तरह है, हर वक्त चलते रहता है, कभी कुछ ज़िंदगी में लगा रहता है। तो जस्ट पॉजिटिव सोच रखिए, आगे बढ़ते जाइए। जो भी हर्डल्स या रिश्ते में कुछ चीज़ें अगर खटास जो भी चीज़ें दिखती हैं या आप झेल रहे हो, आई थिंक पॉजिटिव सोच रखो, परिवर्तन ज़रूर आएगा। आप अच्छे हो तो आपके साथ में अच्छा ज़रूर होगा। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशंस क्या हैं। ओके आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशंस में कहूँ तो एग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें हिडन जब इंसान को पता चलती है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा गुस्सा, हाइपर एनर्जीज दिख रही है। एंड कई चीज़ों को आप कट ऑफ करना चाहते हो। रिश्ते के रिगार्डिंग भी कई लोग हो सकता है कि सेपरेशन की ज़्यादा सोच रखते हो कि बस हो गया, मुझे जितना करना था मैंने बेस्ट दिया। या हर बार समझा के भी अगर परिवर्तन स्वरूप कुछ चीज़ें नहीं आपको मिल रही हैं तो इट मीन्स कि आपको कट ऑफ करना है। दिमाग में कई चीज़ें कहते हैं ना एट अ टाइम चल रहा है आपका। चलिए देखती हूँ क्या फीलिंग्स में क्या है। ओके ट्रांसफॉर्मेशन। देखो आपकी ऐसा नहीं कहूँगी कि आप पर्सन से प्यार नहीं करते हो, अभी भी कहीं ना कहीं एक डिज़ायर्स है कि वो आपको समझें, बट कहूँगी अब आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन से ज़्यादा है आपको कि वो कुछ एफर्ट डालें, वो कुछ अगर प्रोग्रेस करें। देखो आप होप रखते हो, लेकिन चूंकि सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा केओस है, स्टक है, आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। आपको कहूँ ना, आपका कभी कभी मन करता है ना कि अगर यूं ही चलता रहा तो बेटर है कि मैं एक डिसीजन लूँ एंड सेपरेशन में चला जाऊँ। इट मीन्स कि कट ऑफ फुल्ली। बट अभी भी एक होप तो है, प्यार ज़रूर करते हो। अगर पर्सन सामने से अगर एफर्ट कर दें थोड़ी बहुत भी, तो आप बिल्कुल कहते हैं ना कि हर तरह से उनको माफ़ करने के लिए रेडी हो, भूलने के लिए सारी चीज़ें रेडी हो। लेकिन अब काफ़ी टाइम से ना इमोशंस उनके तरफ में बढ़ नहीं पा रहा है आपका, क्योंकि शायद पर्सन उसमें में बिहेव नहीं करते या कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि आपको बिल्कुल हार्ट कहते हैं ना, हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस में। तो पास्ट काफ़ी टाइम से सेम फेज रिपीटेडली हो रहा है। तो अभी प्रेजेंट में अब बस दिमाग गर्म है कि अब मुझे ये करना है, तो कुछ डिसीजन मेकिंग की है। देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है। देखो आपके पर्सन आपको जैसा लगता है ना, बिकॉज आपकी एनर्जीज में कि इतनी ज़्यादा जब भी बातें होती है तो झूठ बहुत ज़्यादा शायद बोलते हैं, जो कि इसी वजह से आप स्टक हो जाते हो कि क्लियरिटी आपको नहीं देते हैं। आई थिंक बिकॉज 7 ऑफ सोर्स की एनर्जीज हैं, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा झूठ फरेब होता है। एंड अब वो सुनने की आपकी कैपेसिटी नहीं है। बार बार वही रिपीटेडली कहते हैं ना चीज़ें अगर इंसान कहे तो नहीं अच्छा लगता है। ओके यहाँ पे कहूँगी आपके पर्सन की सिचुएशंस में भी एक फर्दर एक मूवमेंट दिख रही है, बट कहूँगी सेल्फ एनर्जीज में है ये। देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन प्रेजेंट में कुछ इमोशंस नहीं इनके मन में है या प्यार नहीं है, मिस करते हैं। लेकिन कहूँगी रिलेशनशिप में यहाँ पे जस्टिफिकेशन, या कुछ लोगों के लिए मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सेपरेशंस वाली फेज चल रही है। इट मीन्स कि शायद आपने भी कह दिया या पर्सन ने भी कह दिया है डिवोर्स के रिगार्डिंग या सेपरेशन में कंप्लीट जाने की। तो आई थिंक जो बातें हुई हैं उस पर पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस्ड भी कर रहे हैं। एंड इमोशंस इस वजह से कहूँगी कंट्रोल। अभी की अगर फेज में कहूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों में बातें नहीं हो रही हैं, होती भी हैं। मतलब देखो मिनिमम ही सही, या जैसे भी करते हो, एक ऐसी बातें होती हैं कि तुरंत कट
वाली सिचुएशन हो जाती है कि बस या हाइपर हो जाते हो, या बातों ही बातों में गुस्से वाली लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, इस वजह से कई बार ये चीज़ें करते हो। आप ये पर्सन, नहीं कहूँगी प्रैक्टिकल सोच रख के भी ना, इनको भी अब ये डिसीज़न लेना है, शायद दोनों ही मन बना रहे हो कि अब एक सेपरेशन ही एक हल है, आई थिंक ज़्यादा। बट मन ही मन अगर कहूँ ना, भले ही ज़ुबान से आप लोग ये बातें बोलते हो, लेकिन ना ही आपके पर्सन के दिल में सेपरेशन की सोच है, ना ही कहूँगी आपके है। तो दोनों में ये चीज़ें नहीं है, बट जब भी कम्युनिकेशन होती है तो सेपरेशन वाली बातें सिर्फ होती है। एंड यहाँ पे कहूँगी इन्हें भी एनजाइटी है, एंड ये चाहते हैं कि कुछ हो। देखो, आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि ये कुछ अच्छे से सॉफ्ट होके बात करे, या वो चीज़ें ना करे जो आपको पसंद ना हो। एंड यहाँ पे कहूँगी ये भी एक्सपेक्ट आपसे करते हैं, बट दोनों ही अपने अपने जगह पे जब कायम होना, तो इट मीन्स कि एक सेपरेशंस की एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। अब देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके तरफ में। एंड एक्शन वाइज कहूँ ना, आने वाले समय की दोनों की अंदर से अगर कहूँ ना, इंटरनल जो आवाज़ आती है, दोनों को ही स्टक एनर्जीज में डालती है कि सेपरेशन दिल से नहीं चाहते हो। तो आपके पर्सन भी देखो, डेविल की एनर्जीज एंड कहूँगी 8 ऑफ सॉर्ड्स, इनिशिएट लेने में कहूँगी इन्हें लगता है अगर सेपरेशन हो जाएगा तो शायद बहुत बुरा हो जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज कहूँगी एक अच्छी दिख रही है फेज। ओवरऑल एनर्जीज तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। इट मीन्स कि आप जो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करके जो एक इनिशिएट लोगे अगर, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ रीयूनियन की भी, या अगर बिल्कुल आप चाहोगे कि नहीं अब मुझे सेपरेशन ही चाहिए, तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस देन सेपरेशन, बिकॉज डिपेंड्स कहूँगी ये एनर्जीज 11-11 आपके तरफ की एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ इनके तरफ में क्या है ओवरऑल। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप भी कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग कुछ काम में कम्युनिकेट करना चाहते हो, मतलब खुल के कहते हैं ना कि जो चीज़ें नहीं हो पा रही वो चीज़ें कहने की है। चलिए देखते हो सिचुएशन में कितनी हद तक परिवर्तन है आने वाले समय में, क्या रिलेशनशिप में क्लेरिफाई करते हैं आपके ओवरऑल एनर्जीज़ को। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो, मैं कितना भी अगर कोना, भले आप लोग बात कर रहे हो सेपरेशंस की या जो भी, देखो एनर्जीज में वही है, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, आप भी। यहाँ पे कम्युनिकेशन कट ऑफ नहीं है, हो रही है, चाहे जितनी भी हो रही है कम्युनिकेशन यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ें हैं कि जो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एंड बोलना अलग बात है, एंड करना तो आप भी जब रीयूनियन चाहते हो, देयर इज़ अ कहूँगी सेपरेशंस की एनर्जीज नहीं दिख रही है अभी। आने वाले समय में भी रिसेंट फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो सेपरेशंस आपके तरफ से तो नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टिज 9 ऑफ। देखो यहाँ पे अगर पर्सन को आप अगर सही से समझा नहीं पाओगे ना, बिगिन करने की इन्हें भी है, ये भी कहीं ना हाई, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पर्सन की क्या है ना, सही गलत समझते हुए भी उसे जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक देर इज़ अगेन द हाई प्रेस्टिज 9 ऑफ कप्स एंड द फूल, मतलब सब कुछ पता होते हुए भी अपने वे में अपने लिए सोचना, या अपने आप को ज़्यादा करेक्ट समझना एंड सामने वाले को रॉन्ग समझना। तो आई थिंक प्यार होते हुए भी प्यार में उस लेवल की कहूँगी एक इमोशंस अटैच नहीं कर पा रहे हैं, या खुल के कहूँगी पर्सन नहीं, तो बट स्टिल कहूँगी सेपरेशंस कंप्लीट नहीं है अभी भी, नहीं इनके तरफ से भी नहीं है, बिकॉज इमोशंस तो है, बट बेफिक्री वाली नहीं होती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दिखाना। यहाँ स्टक भी होते हैं तो स्टिल कहूँगी दिखाना, दिखावा अलग है, या बोलते ही अलग लेवल की हैं, तो आप एग्जैक्टली समझ ही नहीं पाते हो कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं, रिश्ते में रहना चाहते हैं या बिल्कुल इमोशंस ख़त्म ही है। तो कहूँगी नहीं, इमोशंस हैं अभी भी। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। रैपिड मूवमेंट, इनिशिएट लेने की ज़रूरत है।
स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ नेगेटिव या कुछ चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचो। अगर कुछ करना है ना तो इनिशिएट लीजिए, एक्शंस लीजिए, बात कीजिए, खुल के कहते हैं बात करने की। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ही दोनों बात करना चाहते हो, लेकिन वही बात नहीं करते हो जो दिल से कहना चाहते हो एक दूसरे को। वही अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं दिखती है मुझे। तो रैपिड कुछ मूवमेंट तो है, डिवाइन भी कह रहे हैं, कुछ तो एक प्रोग्रेसिव एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप एफर्म करो कि आप भी अगर चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ में, बिकॉज रीयूनियन की ज़्यादा एनर्जीज मैं कहूँगी, भले ही जितना बोल लूँ कि सेपरेशन, देर इज़ नो सेपरेशन, अभी फ़िलहाल तो कहूँगी बिल्कुल ही नहीं। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। कभी कभी देखो रोल रिवर्स भी हो जाती है, बिकॉज होती तो ये एक जनरल रीडिंग्स है, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत होती है। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करनी चाहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहती हो तो डिटेल्स रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।